हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th में मैथ्स में चैप्टर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 5.4 एक्सप्लेन करूंगा। उसके क्वेश्चन नंबर 5 से 1 to 4 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम वो नंबर, यानी कि छोटे से छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना, विच मस्ट बी एडेड, जो कि ऐड किया जाए फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो आपको ये नंबर्स दे रखे उसके अंदर, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। कहने का मतलब ये जो आपको गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको उसके अंदर क्या छोटे से छोटा नंबर ऐड करना है कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इनका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। पीछे से बनाया पेयर 5 है तो ये कितने पे चला जाएगा, 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना आ गया 1, 2 का डबल कितना हो गया 4, यहां से कितना लिया 25। अब 3 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 129। अब हम इसको करते हैं 2 से, ये कितना हो गया 84, 5 - 4 1, 12 - 8 कितना रह जाएगा आपका 4। तो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका कितना रह गया 41। अब जो 41 है ठीक है, और जो 22 का स्क्वायर है ये किससे छोटा है, 525 से, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिमाइंडर बाकी है, रिमाइंडर है, तभी इसका मतलब क्या है, जो 22 का स्क्वायर है ये इससे क्या है, छोटा है। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। तो हमें क्या नंबर ऐड करना है, नंबर टू बी एडेड। क्या ऐड करना है, आपका ओरिजिनल स्क्वायर नेक्स्ट होता है 529, और हमें क्वेश्चन में जो डिजिट गिवन है वो है 525। तो माइनस किया तो कितना आ गया 4। हमें इस क्वेश्चन में क्या ऐड करना है 4। जो नंबर मिला है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया आपका 529। तो 529 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, और 529 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 23, क्योंकि 23 का क्या होता है स्क्वायर। हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट, जितने ज्यादा पार्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आएगा। 1750 आपको दे रखा है, इसके बनाए हमने पेयर, 4 4 जा 16, कितना बच गया 1, ऊपर से लिया 54 का डबल कितना हो गया 8। अब 2 पे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 82 जा सीधा सीधा करते हैं नॉर्मली, तो 160 हो जाता है। ये गया 1 पे 81, 10 - 1 9, ये रह गया 4, 14 - 8 कितना आ गया 69। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया इस पार्ट के अंदर आपका 69 रिमाइंडर आ जाता है। उसके बाद हम क्या स्टेप लेते हैं, ये बताते हैं कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर जो आपका आया है ऊपर 41 का स्क्वायर 1750 से क्या है, छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सब क्वेश्चंस में सेम स्टेप रहेगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आपका, ये 41 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर कर देते हैं तो वो हो जाएगा 1764 होता है आपका। अब नंबर टू बी एडिड, हमें क्या ऐड करना था, नंबर टू बी एडिड 1764 होना चाहिए। अपने क्वेश्चन में डिजिट कितनी दे रखी है 1750, माइनस किया तो हमें कितना ऐड करना है इस क्वेश्चन में 14। जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला वो आपको कितना मिला 1764, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 42। ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका इस क्वेश्चन में 252 दे रखा है, पीछे से बनाया पेयर 1 1 जा 1, 2 - 1 1, ऊपर से आया पेयर 52, 1 का डबल कितना हो गया आपका 2। अब यहां पे नंबर्स रखेंगे, 25 5 जा होता है 125, 26 6 जा होता है 126। तो आप इसको 5 पे कीजिए, 125 कितना बच गया आपका 27। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 27। जो 15 का स्क्वायर है किससे छोटा है आपका 252 से। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका नंबर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 15 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। नंबर टू बी एडिड, हमें क्या नंबर ऐड करना है, नंबर टू बी एडिड। आपका जो नंबर है
वो कितना दे रखा है 252 और होना चाहिए कितना 256, माइनस किया तो आपका नंबर कितना ऐड करना चाहिए उसे 4। जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है क्या है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर में क्या नंबर मिला 256 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब फोर्थ पार्ट देखिए, पेयर बनाया इसका 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 कितना आ गया 2, ऊपर से लिया पेयर 25, 4 का डबल कितना हो गया 8। अब इसको 3 पे करके देखते हैं हम, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249 ज्यादा आ गया तो इसको किस पे करेंगे 2 पे करेंगे 164। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 आपका। अब यहां से कैरी किया 12 माइनस 6 कितना हो गया 61। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका इसके अंदर, रिमाइंडर आ गया आपका 61 रिमाइंडर आ गया। तो आप क्या बताएंगे 42 स्क्वायर इज लेस देन विच नंबर 1825। अब नेक्स्ट नंबर इज 43 का स्क्वायर। अब आप पहले 43 का स्क्वायर करके देखिए, उसको हम बताएंगे यहां पे लिख देते हैं नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर वो कितना हो जाएगा आपका 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर, स्क्वायर आपको अगर नहीं पता है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मल्टीप्लाई करके देखिए आप सिंपली। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 कैरी हो गया 1 4 4 जा 16 और 1 17, ये आ गया आपका 1849। ठीक है, नंबर टू बी एडिड, आपको क्या नंबर ऐड करना है, नंबर टू बी एडिड, आपको नंबर ऐड करना है। आपके पास नंबर है 1849 होना चाहिए और उसने कितना दे रखा है 1825, तो आपको कितना नंबर ऐड करना है 24। जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर कितना है आपका 1849, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 43। ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन का 6412 पीछे से बनाया पेयर। अब आपने क्या किया 8 8 जा 64, 8 का डबल कितना हो गया 16, रिमाइंडर कितना रह गया 0, ऊपर से कितना उतारा पेयर 12, नहीं जाने के लिए यहां पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर बचा आपका 12 और जो आपका रिमाइंडर 12 बचा है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले ये बताइए 80 का जो स्क्वायर है लेस देन कितना है 6412 से छोटा है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर कितना होता है आपका 6561, नहीं पता है तो 81 की 81 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। नंबर टू बी एडिड, आपको क्या नंबर ऐड करना है 6561 में से जो गिवन क्वेश्चन का नंबर है उसको क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 149। ठीक है, ये इतना तो आपको ऐड करना है। इसने कहा जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मिला वो कितना मिला आपको 6561 और इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 81। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है साइड की। स्क्वायर क्या होता है आपका, स्क्वायर वो फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है 4 साइड्स और ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। जैसे ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। और सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर, एक्स मीटर मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं एक्स मीटर मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया कितना दे रखा आपको 441 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड या साइड का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा 441 मीटर स्क्वायर। अब यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, हम कैलकुलेशन करेंगे। साइड कितनी ले रखी हमने x,
स्क्वायर इस साइड जाके क्या बन जाता है आपका रूट बन जाता है। अब 441 का रूट आप 3 टाइप से निकाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सबट्रैक्शन मेथड से, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, सेकंड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड हमने जो अभी सीखा इस एक्सरसाइज में लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं लॉन्ग डिवीजन से ही आपको सिखा रहा हूं ताकि आपका और परफेक्ट हो जाए ये मेथड। सबसे पहले पेयर बनाया, 2 2 जा 4, ऊपर से लिया पेयर, 2 का डबल कितना हो गया 4, ये चला गया 1 पे, कितना आ गई साइड आपकी 21 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है जिसमें बी एंगल 90 है। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए जिसके अंदर एक एंगल कितने का होता है 90, और उसका नाम क्या दे दिया इसने बी। रह गई पोजीशन 2 वर्टेक्स की आपकी ए और सी, आप कहीं भी लिख सकते हैं। मान लो ये ए है और ये क्या हो गया आपका सी। अब इसने कहा है ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना है 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है ए सी। जिस ट्राइंगल के अंदर आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम क्या बताएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है, अगर एक एंगल 90 का जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये वाली साइड, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस होता है नीचे वाला, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होता है जो ये 90 डिग्री पे खड़ा होता है। हाइपोटेनियस का नाम आपका क्या हो गया इधर AC, बेस का नाम क्या हो गया AB, और परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया BC। जो वैल्यूज आपके पास गिवन उसको पुट कीजिए। AB कितना है 6, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखनी है, सिर्फ 6 लिखना, कभी 6 सेंटीमीटर लिखो। BC कितना है 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का प्लस किया तो 100। और आपका इज इक्वल टू में क्या चल रहा है AC का स्क्वायर, जब स्क्वायर इस साइड आता है तो इज इक्वल टू में रूट बन जाता है। याद रखना, जब इक्वल टू का साइन प्लस क्रॉस करता है तो माइनस बनता है, माइनस क्रॉस करता है तो क्या बनता है प्लस, और डिवाइड क्रॉस करता है तो क्या बनता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्रॉस करता है इक्वल तो क्या बनता है डिवाइड। ये चारों रूल तो आपको पता ही थे। आगे से ये और याद रखना, जब स्क्वायर इज इक्वल टू में जाता है तो क्या बन जाता है आपका स्क्वायर रूट बन जाता है। और 100 का रूट आपको पता है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, डायरेक्ट आपको याद हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 100 का रूट कितना होता है 10, 10 10 जा 100, और साथ में उसकी यूनिट 10 सेंटीमीटर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट है 7th क्वेश्चन का, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर बी एंगल कितना है 90। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए जिसके अंदर एक एंगल 90 और उसका जो पोजीशन है वो क्या दे रखी है उसने वर्टेक्स B। A और C रह गया, एक जगह A लिख दो और दूसरी जगह क्या लिख दो C। अब इसने कहा है AC 13 सेंटीमीटर, AC आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है AB फाइंड आउट करना है आपको। तो जब एक 90 डिग्री का एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में तो कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस होती है सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी इसके अंदर होती है AC, जो ये वाली होती है, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, उसका नाम हो गया AB। जो खड़ा होता है 90 डिग्री पे उसका नाम होता है परपेंडिकुलर, और ये कितना दे रखा है BC। अब जो गिवन वैल्यूज है उनको पुट करो, ये है 13, AB आपको फाइंड आउट करना है, BC आपका कितना दे रखा है 5, 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 13 ऐसे करके निकालना इसको, 13 इंटू 13। अब इसको भी ऐसे निकालना है 5 इंटू 5, तो AB स्क्वायर तो सेम, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 169 है, 25 इस साइड आगे किस चीज का माइनस का। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 25 गए तो ये बच गया 144, और स्क्वायर जब भी उस साइड जाता है तो क्या बनाता है आपका रूट बनाता है 144। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है 144, तो आप 144 का निकालिए रूट बाय डिवीजन मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यानी लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा, या तो आपका डिवीजन मेथड लगेगा, या फिर आपका रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड लगेगा, और या फिर आपका जो थर्ड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको मैं डिवीजन मेथड से ही करता हूं, 1 1 जा 1, 1 का डबल
2, 44 आ गया पेयर, 1 का डबल 2, 22 2 जा 44, तो कितना आ गया 12। और आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, 144 का रूट कितना होता है 12, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये था आपका 7th क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक कोई गार्डनर है, उसके पास नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, थाउजेंड्स। नंबर ऑफ प्लांट्स ही हैव थाउजेंड्स। ठीक है, वो क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे, वो इनको इस प्रकार से लगाना चाहता है दैट द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 रो हो तो 3 ही क्या हो आपके कॉलम हो। ठीक है, रो और कॉलम होने चाहिए सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड फॉर दिस, कि इसके लिए उसको कितने प्लांट्स, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर हो जाता तो रो और कॉलम इक्वल हो जाते, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 1000 का। पेयर बनाया, 3 3 जा 9, कितना बच गया 1, 3 का डबल कितना हो गया 6, 1 पे गया 61, कितना बच गया 39। तो आपका कितना बच गया, ये रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 39 आ गया। ठीक है, इस दैट मीन्स ऊपर क्या है आपका नंबर 31 का स्क्वायर किससे छोटा है, 1000 से छोटा है आपका। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 32, और 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है। आप 32 की 32 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड, नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड, उसको कितने प्लांट चाहिए 1024 है होने चाहिए, उसके पास कितने हैं 1000, दैट मीन्स ही नीड 24 मोर प्लांट्स, उसको 24 और प्लांट मिल जाएंगे, तो रो और कॉलम क्या हो जाएंगे इक्वल। इससे रो और कॉलम क्या हो जाएंगे इक्वल, और रो और कॉलम आपसे कोई पूछे तो कितना हो जाएगा इक्वल करने पे 32, नंबर ऑफ रोज 32, नंबर ऑफ कॉलम्स 32। आफ्टर एडिंग 24 मोर प्लांट्स, अगर आप 24 और प्लांट ले आते हो तो 32 आपकी रोज हो जाएंगे और 32 आपके क्या हो जाएंगे कॉलम्स। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, देर आर 500 चिल्ड्रंस। आपके पास अगर मान लो 500 बच्चे हैं इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल, उनको क्या करनी है पीटी करनी है। ड्रिल का मतलब यहाँ पे मार्च, यानी कि वहां उनको वॉकिंग करनी है या इधर उधर जाना है, जो भी है। दे हैव टू स्टैंड इन ए सच ए मैनर, उनको ऐसे खड़े होना है कि दैट द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, कि जितने रो हो उतने ही आपके क्या होने चाहिए कॉलम होने चाहिए। मान लो आपके पास 3 रो हो तो हर रो में कितने बच्चे होने चाहिए आपके 3 बच्चे होने चाहिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में से आपको बच्चे कितने निकालने हैं ताकि आपका रो और कॉलम इक्वल हो जाए। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आपके पास इन स्टार्टिंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है आपके पास 500। अगर निकालने इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका हम क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। पीछे से बनाया पेयर 2 2 जा 4, बच गया 1, 002 का डबल 4, 42 2 जा 84, कितना बच गया 16। अगर ये 16 नहीं बचता तो रो और कॉलम इक्वल आ जाते, तो आप क्या बताएंगे रिमाइंडर कितना है आपका 16। तो आपका अगर ये 484 होता कैसे, नंबर मस्ट बी टू रो इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम इक्वल होने के लिए वो नंबर क्या होना चाहिए 500 माइनस 16, कितना आ जाता आपका, इसमें से माइनस करते 484, तो 484 से क्या हो जाता है 22, तो रो हो जाती है और 22 आपके क्या हो जाते हैं कॉलम। तो स्टूडेंट मस्ट बी लेफ्ट, स्टूडेंट मस्ट बी लेफ्ट आउट, कितने लेफ्ट आउट निकालने हैं आपको 16 स्टूडेंट निकालने हैं ताकि रो और कॉलम क्या हो जाए इक्वल। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 2, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 9 सीखे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है प्लीज लाइक माय वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। एंड थैंक यू। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए है तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।